हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं, भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे ज़िंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी से और बहुत सारे जो चैप्टर है, मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, उन सभी का भय दूर नहीं हुआ है तो उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, या फिर उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखो और अपने ज़िंदगी से उसका भय दूर कर लो। अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है? जब भी पढ़ना उसमें लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखना। और वेक्टर पढ़ रहे हो और तुम्हें ये वीडियो मिल गई है गलती से, ठीक है, तो मैं आज जो टॉपिक है, देखो आज टॉपिक क्या है, सेक्शन फार्मूला। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मैं जो तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ चैप्टर के अंदर घुस कर उसके टॉपिक को पकड़कर टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ओके, तो तुम भी ऐसा ही पढ़ना। ठीक है भाई, देख लेक्चर ये 6 है, इसके पहले 5 लेक्चर बना चुका हूँ। ठीक है, तो उसको जाकर पहले देख ले अच्छी तरह से, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ सके। किसमें? वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर तुम्हारे क्लास 12th का बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत आसान है। और तुम्हें पता है इसके बारे में क्या? ये आसान के साथ साथ इसमें एक और ख़ास बात है, ये तुम्हारे क्लास 12th में जो एग्जाम में होते हैं ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहा होगा और इस पे ध्यान से पढ़ेगा। ओके, और लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ रहा है ना? ठीक है, अगर आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो ब्रो प्लीज तुम जाके देखो उससे। ठीक है, देखते हुए आ रहे हो, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हम लोग बारे में बात करने वाले हैं आज। तुम ये क्लास 10 में पढ़ा होगा ये बातें, उससे पहले मैं कुछ बातें सिखाना चाहता। देखो यहाँ लेक्चर 5, जिसमें मैंने डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया था। ठीक है, दिक को जाए और दिक अनुपात, भाई जाओ उसे देख अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट सदिशों का योग के बारे में, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, इन सभी के बारे में मैंने बात किया है। आई होप तुम लोगों ने उसका वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखे हो, आई रिपीट, यहाँ आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा, भाई जा उसे देख और अपनी जिंदगी से मचा पूरा। ठीक है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो चलो, हाँ, तो जैसा कि देख रहा होगा, तुम अगर लेक्चर हर बार देखते हुए आ रहे हो तो ये तुम्हें हमेशा मिलेगा ये। तो चलो मैं इस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ज्ञान की बातें नहीं है, भागना नहीं, खींचना नहीं, ध्यान से देखो इसको। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको तुम जो है ना, एक मूवी आई थी फ्लाइंग जेट, टाइगर श्रॉफ की, उसमें तुम्हें इसको देखा होगा। ठीक है, ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर तुमने लेक्चर देखे हो तुम्हें ये पता होगा कि ये क्या कहना चाहता हूँ मैं ये जो फ्लाइंग जेट में जो था ना, ये टकला ये टकला जो गुंडा था, उसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा मैन था ये। यानी कहने का मतलब क्या है, उस मूवी में इसको लोग घर के आगे जो कचरे मिलते हैं ना, कचड़े, जितना ज़्यादा ये कचरा खाता था उतना ही ज़्यादा क्या बनता था, ये ताकतवर बनता था। भाई क्या बनता था? ताकतवर, मजबूत बनता था। यानी कि ये कचरा खाता था तो ये क्या बनता था? स्ट्रॉन्ग। वैसे ही तुम्हें भी इस कचरा मैन की तरह ही बनना है। लेकिन भाई प्लीज, मैं तुम्हें कचरा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें किसी भी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है ना, उसको खाने के लिए बोल रहा हूं। उसे खा ले, तुम्हारा वो चैप्टर ऑटोमेटिक तगड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम बन जाओगे क्या कचरा मैन। ठीक है, कैसा बन जाओगे? कचरा मैन। और हर टॉपिक में तुम हर चैप्टर में मचा दोगे मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये फोटो से देख, इतना बातें मैं बताया हूँ, सिर्फ इतना ही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि देख, जिस तरह से हम लोग एक घर बनाते हैं ना, एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए तुमने मम्मी पापा से सुना होगा अक्सर कि उसकी नींव कसी जाती है। नींव यानी कि जो पिलर होता है ना घर का, उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है। ताकि किस लिए? ताकि वो घर गिरे नहीं, घर बहुत ज़्यादा मजबूत बने। वैसे ही मेरे भाई, अगर मेरे छोटे भाई, अगर तुम किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ना, तुम चाहता है कि उसमें तुम्हें कभी दिक्कतें नहीं आवे, तुम उसे अच्छी तरह से सीख सको बिना कोई डाउट के, तो मेरे भाई तुम्हें उसके अंदर जो टॉपिक होता है ना, उसके हर टॉपिक को तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और तुम्हें पता है किसी भी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होती है ना, उसे अगर तुमने सही से पढ़ लिया ना, सही से उसके जो थ्योरी है तुमने पढ़ लिया ना मेरे भाई, तुम मचा दोगे पूरा चैप्टर में, तुम्हें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। समझ में आई? इसलिए लेक्चर यूट्यूब पे सर्च किए हो, वन शॉट वीडियो मत देखा कर। ठीक है, तुमने एक बार पढ़ लिया है फिर तुम देख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे भाई वन शॉट वीडियो मत देखा कर और डायरेक्ट एक्सरसाइज मत सर्च किया कर कि 4.5 10.2 जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ था 10.2, ऐसे मत पढ़ा कर। पहले उसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसको पढ़ लिया कर, उसके बाद तुम एक्सरसाइज लगाया कर, तुमसे खुद से बन जाएगा मेरे भाई ठीक है, और चैनल के ऊपर अगर नए आए हो, तुम्हें गलती से मिल गई हो तो बधाई हो, कांग्रेचुलेसन।
सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज के बाद तुम्हें मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो हो गई ज्ञान की बातें, शुरू करें अब। ज्ञान की बातें नहीं था मेरे भाई, तुम ये बातें तुम्हें याद रखना है, ये ज्ञान की बातें नहीं था, ठीक है, अगर तुमने सुना है तो। देख यहाँ से, तो तुम्हें जैसा कि पता है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारे जो 10.2 के अंदर जितने भी टॉपिक है मैं सभी को खत्म कर रहा हूँ। तुम्हें इसका स्टेटमेंट की तरह क्या बना रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। तो मैंने इसमें से बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ भी मैंने बता दिया है, तुमने नहीं देखा है तो वीडियो मिल जाएगी, लिंक वहाँ पे जाकर देख ले। सबके ऊपर लिखा होगा टाइटल, उसको सर्च करके देख ले अच्छी तरह से, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ठीक है। आने यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है मेरे भाई, यहाँ तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। तुम बोलोगे सर ये कंडीशन ऑफ कोलिनियर, हाँ ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा इसके बारे में। तुम इसको पढ़ने के बाद उसको सर यहाँ पे लिंक उसका आएगा, तुम उसको जाकर देख लेना, ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन फार्मूला के बारे में। उस तरह से फिर क्या होगा, एक टॉपिक और बचेगा जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूंगा उसके बारे में। उसके बाद मेरा 10.2 के अंदर जितने भी टॉपिक होगा सभी के बारे में क्या होगा, बातें हो चुकी होगी, तुम सीख चुका होगा और तुम क्या बन चुका है, पूरे कचरा मैन। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, एक्सरसाइज 10.2। तुम देखना, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें किसी भी टॉपिक में मेरे भाई कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा पहली बार तुम्हारे साथ होगा कि तुम टॉपिक को, चैप्टर को निकालोगे ना, एक्सरसाइज को, तुमसे सब बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही पढ़ा कर, पढ़ने का यही तरीका होता है। समझ में आई मेरी बात क्या, कि किसी भी टॉपिक के जब लोग हम एक्सरसाइज देखते हैं ना, उसके जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सभी टॉपिक को अगर हम लोग सही से देख लेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, खत्म। समझ में आया, तो समझ में आई मेरी बातें। तो तुम्हें क्या करना है, टॉपिक वाइज देखना है वीडियो को, ओके, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम मेरी बात मानेगा, मानेगा जरूर मानेगा, तुम अच्छा लड़का है, ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। चलो, ये रहा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र। देखिए सूत्र बहुत ही आसान है, तुमने क्लास 10th में भी इससे भली भांति मिला होगा, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला तुम क्लास 10th में मिले होगे मेरे भाई, ये मध्य बिंदु सब तुमने मिला होगा, पढ़े हो क्लास 10th में। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था ना, जस्ट यहाँ भी वही है, वैसा ही कुछ है, बाकी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ समझना चाहता हूँ। चलो देखो, ये कौन है, हमारे राष्ट्रपिता, मैं इनका इज्जत करता हूं, ठीक है। वीडियो में मैं इनको अवहेलना नहीं कर रहा, ना किसी को मैं किसी तरह से वो करना चाह रहा हूं, ध्यान रखना। मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए लेकर आया हूं, ठीक है, इनको लेकर आया हूं। मैं इनके आज डंडे को उधार में मांगूंगा इनसे, ठीक है। गांधी जी से मैं क्या मांगूंगा, डंडे को उधार मांगूंगा, तुम्हें कोई चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, चाचा जी से मांगेंगे, चाचा जी दीजिएगा डंडा। ठीक है, दे देंगे। देखो रहा मूड ठीक लग रहा है चाचा जी का, तो इनसे मैं डंडे मांगूंगा, तुम्हें कोई चीज समझाने का प्रयास करूंगा। चलो ठीक है, तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, एक डंडे मांग लेते हैं इसका, ठीक है। माना कि इनका डंडा हम लोग ले लिए हैं, ठीक है भाई। मैंने गांधी जी चाचा से क्या मांग लिए हैं, डंडा, और इनके छड़ी को मांग लिया। माना कि यहाँ आ गया है, वो छड़ी क्या है, ये वो छड़ी है, ठीक है। तो देख मेरे भाई, सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, ये जो है ना लिखा हुआ सेक्शन फार्मूला, इसका मतलब क्या है तुम्हें पता ही होगा, और आज अच्छी तरह सीख ले। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी, मुझे इस ये डंडे को, ये जो अपने मैंने चाचा जी से जो डंडे मांगा है, मैं इनके डंडे को क्या करना चाहता हूँ, 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। 2 भागों में क्या करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना कितना भागों में बांटना है, बस मुझे 2 भागों में बांटनी है। देख तुमको अगर सिंपल सी 2 भाग में है तो उसको बीच से तोड़ दीजिए, यही ना। माना कि मेरे पास डंडा है, नहीं चलो चाचा जी का डंडा लेते हैं, डंडा चाचा जी का है, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ठीक है, 2 भागों में मट जाएगी। हाँ ठीक है, तो बस सिंपल से अगर 2 भागों में बोलेगी तो मेरे भाई वो तो मध्य बिंदु हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, वो मध्य बिंदु हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, वो मध्य बिंदु। लेकिन मुझे 2 भागों में बांटनी है, तो सिंपल से देख ले, 2 भागों में बांटना। देख ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तुम्हें पता है ये डंडे जो है हो सकता है 10 मीटर का हो, ठीक है, हो सकता है कितना मीटर का हो, 10 मीटर का हो डंडे, ठीक है। सपोज माना कि चाचा जी का डंडे कितना हो, 10 मीटर का हो, तो बताओ अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, इधर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ये क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो सिंपल सी क्या कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं ना। जब आधा करने के बोलेगा तो हम लोग सीरियल बना देंगे, क्या जरूरत है सूत्र लगाने का। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, बातों में ट्विस्ट है। यहाँ मुझे आधा करने के लिए नहीं बोला जाता है, ये कुछ भी तुम्हें बोल सकता है। ये तुम्हें यह बोल सकता है इस डंडे में अगर माना कि जितने भी भाग हैं, मुझे इसको जो है ना आप 3:2 3:2 के रेशियो में, अनुपात में इस डंडे को मुझे काट के दीजिए। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या समझ में आई।
यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा डंडा है ना मेरे भाई, तो डंडे का कुछ न कुछ भाग होगा, उस डंडे में 3 भाग बाय 2 भाग करना है। 3 भाग बटे कितना, 2 भाग, यानी पूरे डंडे के लंबाई जो भी होगा उसमें से तीसरा भाग क्या करना है और ये दूसरा भाग ऐसे करके अलग करना है। यानी इस डंडे को तोड़ना तो है, इस डंडे को मुझे तोड़कर, यानी चौथा जो डंडे हैं इनको मुझे 2 भागों में क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने का प्रयास मत करना, मार के तोड़ देंगे ही ठीक है, चलो मजाक की बात था। यानी मैं चौथा जैसे डंडे लूंगा, इसे 2 भागों मुझे करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे, इनको तोड़ देंगे जिस अनुपात में बोलेगा ये। तो इसी को बोलते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में विभाजन सूत्र। मेरे भाई बहुत आसान है, तुमने क्लास 10 में पढ़ा था ये बातें, ठीक है। सिंपल से वहां पे क्या पढ़ा था तुमने, mx2 प्लस nx1, सॉरी mx2 प्लस nx1, इस टाइप से तुम्हारा सूत्र था, बट नीचे में m प्लस n था ना। ये तुम्हारा x के लिए था और y के लिए तुम्हारा क्या था, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक है, ये तुम्हारा था। लेकिन ये क्या, कैसा सूत्र था ये था अंतः विभाजन के लिए। क्या था ये, जब हम लोग डंडे को क्या करेंगे, अंदर से तोड़ेंगे, तो उसके लिए था ये सूत्र, था ना, तुम पढ़ा है ना। हाँ, बस यहाँ पे वही बातें करना है। चल, तो तुम लोग समझ गया है। हाँ, अब बात करते हैं इसके ऊपर। देख ध्यान, सिंपल से क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र। चल सिंपल से देख, यहाँ पर मेरे को बस यहाँ फर्क यही रहेगा मेरे भाई, तुम्हें यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा, वेक्टर दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, वेक्टर के फॉर्म में ठीक है। चलो देख यहाँ से, तो माना देखो, सपोज माना कि मेरे पास क्या है, ए बिंदु है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, ठीक है। तुम्हें पता है ना, वेक्टर में दूरी जब भी नापते हैं हम लोग, कहाँ से नापते हैं मेरे भाई, ओ बिंदु से, ओरिजिन से। कहाँ से नापते हैं, ओरिजिन से। तो माना कि जो पॉइंट यहाँ पर कुछ भी स्थिति सही, इस बिंदु का कुछ न कुछ लिखा होगा, इसे देखें यहाँ पर, जहाँ देख बिंदु पी का देख कुछ न कुछ लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर की ये कहाँ पे है। जैसे माना कि ये हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे ना ग्राफ, तो ये देख IJ2 है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा बिंदु, ये होगा ना। उसी तरह से इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, तो ये बिंदु P कहीं यहाँ पर होगा और Q बिंदु यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है भाई। तो याद रखना, इनको जब भी नापेंगे हम लोग कहाँ से नापेंगे, O से नापेंगे। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई बात, आई ना समझ में। हाँ, तो ऐसा ही करना है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं। तो मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इनका जो दूरी माना ओ से कहीं यहाँ पर है, ठीक है, ओ से कहीं यहाँ से है दूरी इसकी, ठीक है। इसका क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, तुम्हें पता है सब चीजें। बस इनको मिलाने वाले जो रेखा ये है ना, मिलान रेखा ए बी, इसको मिलाने वाले जो रेखा ए बी है, इसी को हमें 2 भागों में बांटना है, लेकिन बराबर भागों में नहीं, वो मुझे खुद बोलेगा वो किस भागों में बांटना है। ऐसे कि यहाँ देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बोला है, 2:1 में क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्या बोलता है, 4:2 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो वो बराबर नहीं बोल रहा है, उन्होंने बोला है आपकी डंडे की लंबाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उस डंडे की जो भी लंबाई है उसको 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन सिंपल सी मेरे भाई, बस ये तुम्हारा क्या है सूत्र, देख ले यहाँ से क्या है, MB + NA / M + N, ठीक है। आने यहाँ सूत्र देखें, सिंपल से क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस M है तो उसको A से कर दे मल्टीप्लाई, सॉरी MB है ना, M है, देखो पहले वाला को दूसरे वाले से, दूसरे वाले को पहले वाला से, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई, क्रॉस उल्टा पुल्टा। आने कहने का मतलब क्या है, समझ में आई। देख देख सूत्र निकालना है ना, आर वेक्टर निकालना है ना, क्या निकालना है, आर वेक्टर, रिजल्टेंट। सिंपल सी, यहाँ M जो जिस अनुपात में बोलेगा M, उसके बाद यहाँ पे A नहीं लेना, क्या लेना है, B वेक्टर MB प्लस, अब M लिखो, अब क्या लिखोगे N, यहाँ क्या लिखोगे A वेक्टर, उल्टा पुल्टा, अब बटे M + N, बस हो गया समझ में आई। MB + NA वेक्टर बटे M + N, खत्म। ये था तुम्हारा अंतर विभाजन के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। और इसी को बोलेगा एक्सटर्नल, सिंपल से यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई है। क्या क्या समझ में आई सर, सेक्शन फॉर्मूला कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। सूत्र क्या होता है सर, इंटरनल में जोड़ देते हैं और एक्सटर्नल में खाली क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। समझ में आई। सूत्र कैसे होता है, MB + NA बटे M + N, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बटे M + N। यहाँ देख ले, क्रॉस उल्टा पुल्टा कर देना, M है तो B ले लेना और N है तो A ले लेना, उल्टा पुल्टा कर देना। समझ में आई, ठीक है। तो तोतलाहट थोड़ा सोतला गए थे मेरे भाई, देख ध्यान से, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बटे कितना, M + N। समझ में आई। तुम्हें मेरी तो क्लास से प्रॉब्लम नहीं होती है भाई, अगर होती है तो कमेंट नीचे करना, ठीक है। मैं थोड़ा आराम आराम बोलूंगा तब तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, ऐसी दिक्कतें तुम्हें नहीं आती होगी, ठीक है। सिंपल सी देख ले, आर वेक्टर निकाला MB + NA बेटे M + N,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एम है तो बी का ले लेंगे और एन लेंगे तो ए का ले लेंगे, बट नीचे क्या कर देंगे, नीचे को जोड़ देंगे। बस ये हम लोग कब करेंगे, अंतर विभाजन में। जब बाय की बात करेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बस समझ में आई, ठीक है। अब मध्य बिंदु का सूत्र तो मेरे भाई तुम सिंपल बच्चा जानता है यार, क्या करना है, सिंपल से बीच का ना। तो बता मेरे दोस्त, तुम तो इसको बच्चा जानता है ना, ये 10 मीटर लंबी है, माना ए बी कोई लाइन है 10 मीटर लंबी है, बता मध्य बिंदु कितना होगा सर, 5 होगा। जानते हो ना, क्या किया तुमने, कैसे जाना तुमने मध्य बिंदु, कैसे जाना, सिंपल सर इसमें 2 डिवाइड मार दिए, यहाँ भी तो वही किए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है दोनों को जोड़ दिए, 2 डिवाइड मार दिए। समझ में आई, भारी नहीं है ना, सीख गया ना, सीखा कि नहीं सीखा। मैं तीनों सूत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेक्शन फार्मूला में क्या 2 सूत्र होते हैं, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन के क्या सूत्र लगाएंगे, सिंपल से m इज टू n के रेशियो में क्या करना है, उसे हमें डिवाइड करना होता है। सिंपल से क्या करेंगे, m लेंगे तो वेक्टर b ले लेंगे, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर, समझ में आई, बटे m प्लस n हो गया। इसी को अगर बाह्य बोलेगा तो सूत्र यही लगाएंगे, एम बी वेक्टर, यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा, यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन। समझ में आई। और बोलेगा मध्य बिंदु, तुम्हें बचपन से आती है, वेक्टर ए वेक्टर बी के जो वेक्टर है दोनों को जोड़ दो, दूसरी डिवाइड मार दो। समझ में आई, हो गया ना। हाँ सर समझ में सीख गए हैं, आप सवाल बता दीजिए। चलो आ जाओ सवाल पर, चलो हो गया। देख क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है, बिंदुओं P वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, Q वेक्टर इतना दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 2:1 के अनुपात में क्या कीजिए, अंतर विभाजन भी करना है मेरे दोस्त, और क्या करना है मेरे भाई, बाह्य विभाजन भी करना है। ब्रो समझ में आई, बनाए क्वेश्चन, चलो फटाक से बनाते हैं। तो पहले क्या कर ले, यहाँ पर एक डायग्राम बना ले, ठीक है, अच्छा रहेगा डायग्राम बनाओगे तो, डायग्राम बना ले, या नहीं मर्जी मत बनाओ, सीधा खाली क्या लिख दो, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, ठीक है, हो गया। सूत्र लगा आर वेक्टर बराबर, क्या लगा, आर वेक्टर बराबर, या बनाना चाहते हो या इसी डायरेक्ट लगा तो आर वेक्टर बराबर, माना कि अब मेरे दोस्त यहाँ पर देख, अभी यहाँ देख, हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, क्या होता है सूत्र अंतर विभाजन के लिए, सिंपल से एम एच टू एन के रूप में मांगना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम और क्या था, ए वेक्टर, एम के साथ क्या था मेरे दोस्त, बी ना, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन। यही था ना, समझ में आई ना, क्या था, एम के साथ दूसरा वेक्टर ले लेंगे एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन, लगा दे सूत्र। यहाँ से क्या है तुम्हारा एम का, एम देखे एम का मान कितना होता है, याद रखना इसमें 2:1 है ना, 2:2 क्या है 1 है, तो याद रखना पहला वाला क्या होता है एम, अब बाद वाला क्या होता है एन। सिंपल से तुम ये 10th क्लास में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जान ले कि पहला होता है एम, बाद वाला क्या होता है एन। कभी भूल जाना तो सिंपल से एबीसीडी आती है ना, बता एबीसीडी पहले क्या आती है, एम की एन, एम की एन, एबीसीडी आती है ना, हाँ आती है, एम की एन, तो बोलो सर पहले एम आती है, तो याद रखना पहले एम, तो यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें पहला जो होता है वो होता है तुम्हारा एम का मान, और जो बात यहाँ देखो क्या है 2:1 है ना, इसका मतलब एम का मान कितना है यहाँ पर है 2, एन का मान कितना है 1। ये तुम्हें आती है मेरे दोस्त, आती है ना भाई, मेरे छोटे भाई आती है ना, हाँ आती है ना, हाँ आती है। सिंपल से चल बता एम का मान कितना है तुम्हारा यहाँ पर 2, तो लिख यहाँ पर 2 इंटू बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, लिख यहाँ पर देख, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, हो गया ना, संभाल के प्लस लिख, प्लस एन का मान मेरे दोस्त, एन का मान 1 इंटू ए वेक्टर कितना है, ओह गलती हो गया ना, गलती हो गया ना मेरे से, देख क्या गलती क्या मैंने, एम बी वेक्टर है ना भाई, एम बी वेक्टर है ना, तो ये बाद वाला लिखेंगे ना, बाद वाला ना, तो बाद वाला लिखेंगे, यार गलती हो गया, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से तुम लोग भी करना। ये एम बी है ना, बी बोले तो बाद वाला, या इसको सूत्र में तुम ऐसे लिख सकता था, ठीक है, पी ए होता है, क्यू बाद वाला है ना, तो ये बाद वाला लिखे यहाँ से, तो -1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। नेक्स्ट एन ए वेक्टर पहला वाला आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, समझ में आई। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ में आई नहीं समझ में आई, क्या था ए बी है ना, तो पहला वाला ए होगा, बाद वाला क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी होता है ना, तो वैसे भी तुम इसको उल्टा पुल्टा भी करता कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जोड़ घटा में बटे नीचे, लेकिन फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। एम प्लस एन, एम कितना तुम्हारा है 2 + 1, हो गया। चलो इसको जोड़ दें, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आर वेक्टर का मान क्या आ जाएगा,
और देखो इसमें 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तुम जानते हो ना, क्या जानते हो, किसी भी वेक्टर में हम लोग किसी भी अदिश राशि से यानी स्केलर क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया था, ये टॉपिक सिखाया था ना, बस मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई कर सभी में होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर माइनस आई में क्या होगा, यहाँ पर -2i कैप आएगा ना। हाँ सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जे में क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 2j कैप, प्लस इसमें करेंगे क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा प्लस का 2k कैप आएगा ना। अब देख प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही छाप दे। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का, देख मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ आई कैप। ओह, मैं इसको इधर कर दूं क्या, समझ में अच्छे अच्छे समझाने के लिए देखो मैं ऐसे इसको इधर कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ताकि तुम अच्छे समझ सको इसको। देख यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चल तो 1 से करे वही लिख दे, तो आई कैप प्लस यहाँ पर 2j कैप माइनस का k कैप, समझ में आया। बटे क्या है नीचे m प्लस m, क्या देख यहाँ पर क्या था, देख नीचे 2 + 1 क्या 3 आएगा ना, यहाँ क्या लिख दे 3, यही ना, नीचे 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली r वेक्टर इक्वल टू, ब्रो जोड़ आती है बनाने के लिए 8 आती है। देख सिंपल से 8 में कितना माथा पची नहीं करना, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से क्या करना है, आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ दे, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ दे, और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ जोड़ दे। समझ में आया, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ जोड़ना है, और जे कैप वाले को जे कैप के वाले के साथ जोड़ना है, और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ जोड़ना है। समझ में आई, तो जोड़ दे। देख यहाँ से -2i कैप है, यहाँ देख आई कैप एक है, यहाँ पर क्या एक आई कैप है, यहाँ 2i कैप है, लेकिन ये माइनस में है और इकाची में प्लस में, तो माइनस प्लस आती है ना भाई, आती है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो पता है ना, जब जब चिन्ह उल्टा पुल्टा होता क्या होता है, घटता है, आती है ना। हाँ सर, तो यहाँ से 2 घटेगा, एक क्या बचेगा, एक बचेगा ना, तो याद रखना मेरे भाई, एक नहीं लिखते हैं, तो यहाँ क्या होगा सिर्फ और सिर्फ -i कैप, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 1 होता ही है। यहाँ देख जे वाला को जे वाला के साथ, तो यहाँ +2j + 2 क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 4j कैप। समझ में आ रही है भाई, आ रही है ना, ठीक है। चलो आगे 2k कैप, देखिए यहाँ देख 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 ध्यान से देख, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से घटेगा 1, कितना बचेगा, यहाँ नहीं कुछ 1 होगा, कितना 1 बचेगा ना। चिन्ह किसका लिखाएगा, किसका बोलोगे सर, प्लस का, बड़ा वाला का, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का k कैप बटे ये 3। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तुम्हारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया, हो गया। ये क्या हो, तुम्हारे बिंदु r का क्या है, ये स्थिति सदिश हो गया। और बनाना आगे, और कर दे r वेक्टर इक्वल टू, इस सबको अलग अलग कर दे, तुम्हें पता है नहीं 3 सभी का है, अलग अलग कर दे, क्या आ जाएगा यहाँ तुम्हारा, ये 3 अलग अलग करोगे, -i कैप बटे 3, ठीक है, +4 बटे 3 j कैप, प्लस का k कैप बटे 3। तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आई, समझ में आ गई होगी ना हमारे भाई, ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था ये, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो देख ले ध्यान से, बहुत आसान था तुम्हारा ये, सिंपल सी बिंदुओं के तंत्र जोड़ने वाले क्या था, हमें अंतःविभाजन और क्या निकालना था, बाह्य विभाजन। हम लोग क्या निकाल चुके हैं, अंतःविभाजन। अब इसी तरह से क्या निकाल लेंगे हम लोग, बाह्य विभाजन। निकाल दो, तुम लोग खुद निकाल लेगा, निकाल लेगा ना, निकाल लेगा ना, हाँ निकाल लेगा, ठीक है, ऐसे ही निकालना बस, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ये तुम्हें खुद करना है, वीडियो स्टॉप करो, इसको बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो स्टॉप कर बनाया कर। मैं तुम्हें बोलता हूं ना कि जब जब यूट्यूब पढ़ने के लिए आया कर, कॉपी किताब लेकर पढ़ा कर, ठीक है मेरे भाई, मैथ पढ़ने आए हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें चीजें आ जाएगी, आ जाएगी। ओके, हो गया, आई होप तुमने वीडियो स्टॉप किया होगा, बनाया होगा, बनाया है ना, कोरिया पढ़ी नहीं, बनाया है ना, ठीक है, कोई टीचर वाली बात नहीं भाई, बनाया है ना, हाँ बनाया है तुमने, ठीक है। चल अब ध्यान से देखना, आंसर मैच करना। तो पहले क्या करना, अंतःविभाजन ना, सर इधर वाला बताया ना, अपन बाह्य विभाजन, अरे वही है वही है, ठीक है। चल मैं यहाँ दोनों में बना दूंगा, ठीक है। चल देख, तो सिंपल से क्या लिखना है, चल अंतःविभाजन लिखे यहाँ पर, क्या अंतःविभाजन, यही ना। सूत्र बता, सूत्र क्या होता है अंतःविभाजन के लिए, r वेक्टर बराबर क्या जानते हो, सिंपल से m वेक्टर, m और m वाले साथ किसको लेना है, b वाले को, नेक्स्ट वाले को। देख यहाँ नेक्स्ट क्या है, q है ना, यहाँ लिख ले q वेक्टर, सुधार के आगे वाले को +n और पहले वाले को p वेक्टर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना, समझ में आई ना, हाँ
बटे नीचे नीचे क्या होगा, या फिर इसका डायरेक्ट सूत्र लिख ले, ये लिखने का मन नहीं है डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे, क्या नहीं समझ में आ रहा तो वही लिख ले, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ठीक है, बटे एम प्लस एन। समझ में आई? उतना दिमाग नहीं समझ में आता है सूत्र को, तो ये ऐसे सूत्र, एक ही सूत्र याद रखा कर, क्योंकि हर तुम बदलेगा तुम फंस जाएगा। सिंपल से क्या करना है, एम वाले को बी के साथ जोड़ना है, साथ में रखना है, और इन वाले को एक साथ रखना है, बटे एम प्लस एन। हो गया। अब यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, आर वेक्टर इक्वल टू एम का मान बता दे मेरे भाई, बता आते हैं तुम्हें करने के लिए। देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:2। मैंने क्या बताया था, जो पहला होता है वो एम का मान होता है, और जो बाद वाला होता है किसका मान होता है, एन का, एम एन। तो एम, यहाँ एम का मान क्या हो जाएगा 4, एन का मान क्या हो जाएगा 2, होगा ना? हाँ सर, मान रख दे यहाँ से। तो एम का मान 4 इंटू बी वेक्टर ना, बी का मान देख ले, बी अनिक का, बी पहले के बाद में, ए बी, बी बाद वाली ना, बी बाद वाली, देख बाद वाली कितना है, ये वाला क्यू, क्या ले यहाँ से आई कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप, हो गया, प्लस एन का मान क्या है 2 इंटू, अब यहाँ ए वेक्टर है ना, ए आप बोले तो पहले ना, ए बी सी डी ऐसे याद रखा कर मेरे दोस्त, ऐसे याद रखा कर। ए बी सी डी में पहले क्या आती है, ए ना, फिर बी ना, तो ए पहले वाली होगी, बी बाद वाली होगी, यहाँ से ए पहले वाली होगी, तो यहाँ ए बोला है तो यहाँ ए पहले होगी, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। समझ में आया? बटे नीचे क्या है, m प्लस एन, एम का मान क्या है तुम्हारा 4, यहाँ लिख 4, प्लस एन का मान 2, तो 4 + 2। ब्रो बोर नहीं हो रहे हो ना, समझ में आ रही है ना? हाँ सर समझ में आ रही है। ध्यान से, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कर दे मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारा 4i कैप प्लस यहाँ से 4 12, 12j कैप प्लस ये 16 ना, 16k कैप। समझ में आ रही है ना? हो गया। नेक्स्ट प्लस 2 से 2 दूना 4 आई कैप प्लस ये 2j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मेरे दोस्त, इतना दिमाग नहीं इसमें नहीं लगाना है। क्या आगे नीचे 4 + 2 6 आ गई। ठीक है, चल मैं नेक्स्ट आगे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो आर वेक्टर इक्वल टू, अब जो घटा आती है ना, मैंने अभी क्या बताया था, आई वाले को आई के साथ जोड़ना है, जे वाले को जे वाला के साथ, के वाले को के वाला के साथ। आया समझ में? आया ना? चलो तो 4 आई कैप को 4 आई कैप से देख ले, आई वाला के साथ 4 4 8 आई कैप प्लस 12j 2j 14j कैप प्लस 16k कैप और 4k कैप। क्या आ गया मेरे दोस्त यहाँ पर 20k कैप। समझ में आ रही है ना? हाँ, तुम्हारा यहाँ क्या होगा नीचे 6, यहाँ से आई आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देख लो, चाहते हो तो 2 कॉमन ले लो सबसे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 4, देख यहाँ से कॉमन लेना आती है, सब बातें बहुत छोटी सी बातें हैं, ये बहुत छोटी सी बात तुम्हें आती होगी। कॉमन मतलब क्या, तो सभी मैच करते हैं उसको कॉमन निकाल ले। तो यहाँ देख ले 4 में से 2 कॉमन ले, क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पर 4 आई कैप प्लस यहाँ से 7j कैप प्लस यहाँ से 10k कैप बटे 6, ये 3 बार में काट देगा इसको। ठीक है, यहाँ से आर वेक्टर तुम्हारा क्या जाएगा 4, मैं डाटे अलग अलग कर दूँ डाटे अलग अलग, 4/3 आई कैप प्लस 7/3 जे कैप प्लस 10/3 के कैप। लो तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आ गई ना? बहुत ही क्या तुम्हारा ये आसान है। ओके, समझ में आ गई? चलो, तो आई होप तुम्हारा ये छोटा सा टॉपिक था, तुमने समझ में आ गई होगी। सर अंतर्विभाजन, हाँ ठीक है, अंतर्विभाजन कर ले, सिंपल से देख लो। मैं यहाँ बनाता हूँ अंतर्विभाजन, यहाँ क्या लिख, अंत नहीं ना, बाह्य ना, बाह्य, यहाँ लिख क्या, बाह्य विभाजन। तो भाई ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं करना है। बस सूत्र क्या लिख के, सूत्र क्या होगा बाह्य विभाजन में, माइनस लगेगा, सूत्र उसी होगा, क्या होगा आर वेक्टर बराबर क्या तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। ऐसे याद रखना है, एम के साथ बी लेना है, एन के साथ ए लेना है, बट नीचे क्या हो जाएगा एम माइनस का एन। समझ में आया? यहाँ से क्या हो जाएगा आर वेक्टर बराबर एम का मान देखो कितना था, यहाँ पर 4 था ना, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू बी वेक्टर का मान कितना तुम्हारा है
तुम्हें पता है ना कि यहाँ से बोलो सर यहाँ पी क्यू है, ये भी कैसे मानेंगे? मैंने बताया था ना पी क्यू, पहले पी बाद में क्यू, तो यहाँ बी लेना है ना, तो बी बाद वाली होगी। तो क्या होगा आई 3 4, याद कर ले, आई कैप 3 कैप और 4 कैप। यहाँ मैं लिखता हूँ फटाफट, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। यही था ना, हाँ है ना, यही था ना, हाँ सर। बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। अब देख एन का मान क्या था मेरे पास? 2 ना, यहाँ क्या लिख 2 इंटू किसका मान लिखना है? ए वेक्टर का ना। तो पता है ए वेक्टर क्या होती है? स्टार्टिंग वाला होता है ना, स्टार्टिंग वाला ने ए बी, ए पहले वाला बी बाद वाला। ए देख ले क्या है? 2 आई कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। यही था ना, हाँ सर यही था। बटे क्या नीचे है? m माइनस एन। तो m का मान क्या था तुम्हारा भाई? क्या था? 4 माइनस का 2 हो गया। अब इसे क्या करें? तुम्हें हल करने आती है ना? हाँ, ध्यान से हल करना है इसको। सिंपल से क्या लिखे यहाँ पर? r वेक्टर इक्वल टू 4 से पहले मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? 4 आई कैप प्लस ये चढ़ दिया 12 जे कैप प्लस ये 16 के कैप। हो गया। अब यहाँ सही से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ सही से मल्टीप्लाई करना है। देख मैं 2 से मल्टीप्लाई कर भी करूंगा और माइनस को अंदर भी डालूंगा। तुम्हें पता है ना, अगर बाहर इंतजार कर रहा है कौन? माइनस। घर से जैसे बाहर निकलोगे क्या कर देगा? ये तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। आती है ना? नहीं आती जान ले। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, जब ब्रैकेट तुम खोलोगे ना, माइनस क्या हो जाएगा? हड़बड़ा के अंदर घुस जाएगा, ठीक है? तो आराम से घुसाना उसको अंदर। तो ये 2 जाएगा अंदर में, क्या होगा? देख अंदर सब प्लस है ना, सब को क्या बना देगा? ये माइनस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा अंदर? -2 4 आई कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं भाई गलती हो गया, माइनस ना, -2 जे कैप और -4 के कैप। बटे नीचे क्या आएगा? 4 में से 2 गया 2 आएगा ना। मैं यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देख। आर वेक्टर इक्वल टू, देख ध्यान से क्या करना है? 4 आई को 4 आई के साथ, देख मेरे भाई यहाँ पे 4 आई कैप, यहाँ भी 4 आई कैप, सेम सेम ना, सेम गया कहाँ? घर, कट गया। 12 जे कैप 2 जे कैप, 12 से घटेगा 2, क्या बचेगा तुम्हारे पास? सर 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 जे कैप 10 जे कैप, यही ना। उसके बाद 16 के कैप -4 के कैप घटेगा ना, क्या बचेगा तुम्हारे पास? माइनस का 12, नहीं ना प्लस है ना, क्या हो जाएगा? प्लस का 12 के कैप बटे नीचे कितना? 2, यही ना। हो गया। यहाँ से तुम क्या कर ले लो? कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 2, तो अंदर बचेगा 5 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है? बटे 2 खत्म। यहाँ से आर वेक्टर का मान तुम्हारा क्या आएगा फाइनली? 5 जे कैप बटे का 6 के कैप। सर आई कैप कहाँ गया? आई कैप खत्म हो गया। समझ में आया? आसान था कि नहीं था ना आसान? ये सेक्शन फॉर्मूला ब्रो तुम ऐसे ही खत्म कर दियो ना, बहुत ही छोटा सा था ये। हो गया। चलो तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देख ध्यान से, यहाँ क्या बोला गया है? बिंदु इतना को मिलाने वाले सदिश का क्या करे? मध्य बिंदु निकाले। भाई क्या निकाला है यहाँ पर? मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने आती है ना? सिंपल से यार, आती है ना? कि थोड़ा सांस ले लूँ आती है ना? बना दूं फटाफट? देख तुम्हें आती है, तुम लोग खुद बना लेगा, फिर मैं बनाता हूँ, ध्यान से देख लेना। तो मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु, यही ना। सूत्र क्या होता है भाई? आर वेक्टर क्या होता है सूत्र? ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बटे 2, यही ना। बस तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मान कितना है तुम्हारे पास? ये ना, यही ना, पहला यही है ना तुम्हारा। तुम यहाँ पी प्लस क्यू लिख देना, ठीक है? तो यहाँ लिख दे इसको, लिख दे उस तरह से, वेक्टर ग्रुप में लिख दे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, ठीक है? समझ में आई? इसको प्लस में लिख दिया कर। हो गया। नेक्स्ट प्लस का बी वेक्टर कितना है तुम्हारे पास? 4 आई कैप प्लस का जे कैप, देख एक को मत लिखा कर, एक को आई सिर्फ नॉर्मली लिख लेते हैं, जे कैप। उसके बाद लगा हुआ माइनस, लिख -2 के कैप बटे नीचे कितना? 2, ठीक है? हो गया ना। चल अब यहां से क्या होगा तुम्हारा? आर वेक्टर इक्वल टू, बस वही फिर करना है। आई वाले को आई वाला साथ जोड़ना है, जे वाले को जे वाला साथ जोड़ना है, के वाले को के वाला साथ जोड़ना है। जोड़ दे। तो यहाँ 2 आई कैप, यहाँ 4 आई कैप, क्या होगा तुम्हारा? यहाँ से 6 आई कैप, क्या लिखते? 6 आई कैप, ठीक है? यहाँ 3 जे कैप, यहाँ 1 जे कैप, कितना? 4 जे कैप प्लस का 4 जे कैप,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 4 के कैप, यहाँ -2 के कैप, घटेगा जुटेगा, घटेगा ना, तो 4 में से गया 2, क्या तुम्हारे पास कितना बचेगा, -2 के कैप। बट नीचे कितना है तुम्हारे पास, ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है 2, यही ना। चल यहाँ से तो r वेक्टर इक्वल टू 2 कौन मिलेगा, सब में मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ सर मिलेगा। 2 कॉमन ले ले तो क्या बचा तुम्हारे पास यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप, ओह कॉमन लिया है ना भाई, कॉमन 2j कैप, यहाँ पर माइनस का k कैप। ठीक है, समझ में आई बातें। यहाँ से कॉमन निकालोगे ना, कौन निकालने आती है ना भाई, आती है ना, हाँ सर आती है। 2 तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। यहाँ से r वेक्टर का मान क्या आ गया, 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देख मैं इस टॉपिक को उतना लोड नहीं दे रहा हूँ ना, मैं अपना वजन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आसान है, बहुत छोटा सा है भाई, है ना। बस ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ दे, तुम्हारा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया आंसर, आया ना, हो गया, समझ में आई, समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये, इसको होमवर्क के तौर पर तुम लोग लिख ले, तुम लोग इसको खुद बना के मुझे दिखाएगा, नीचे कमेंट कर देना इसको बना के, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज का टॉपिक जो तुम्हारा था ये, आज टॉपिक जो था तुम्हारा ये, ओ ये नहीं ना, तुम्हारा आज का टॉपिक आजा भाई, अरे भाई टॉपिक देखो आना नहीं चाह रहा है भाई ये, लेकिन सब हो गया तुम्हारा ये, ये ठीक है। तो आज टॉपिक तुम्हारा ये था, बहुत ही छोटू सा था, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आई होगी, आई होप। ठीक है, सीख गया तुम, सिंपल सी तुम्हारा 3 सूत्र है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सीधा कॉपी में लिख लेना, ओके। अब बस एक और टॉपिक बचा हुआ है, सनरेख मेरे भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारा सनरेख, तुमने बचपन से उसका नाम सुना होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर पे क्लिक करके यहाँ पर देख लेना उसको, एनर्जी बचा हुआ है तो, नहीं तो बाद में उसको देखना। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, 10.2 एक्सरसाइज को चीर फाड़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम बन चुका है क्या, कचरा मैन, तुमने सभी टॉपिक को पढ़ के जिस तरह से तुम सीख चुका है, ओके। तो आई होप तुम ये सब कुछ सीख चुका है। चलो, जैसा कि तुम्हें पता है कि हम लोग लास्ट में ज्ञान की बातें करते हैं, आज भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ज्ञान की बातें तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ज्ञान की बातें हर लेक्चर में लास्ट में क्यों लेकर आता हूं, ताकि तुम सही से पढ़ते रहो, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं हो, दिमाग भटकाओ नहीं। ब्रो तुम जस्ट क्या हो, स्टूडेंट हो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुम क्या हो, अभी बस एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ और करना है तो करो, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी, किसको, पढ़ाई को देना है, ओके। देख क्या बोला गया है, गिव मी ए मिनट, आई एम गुड, गिव मी एन आवर, आई एम ग्रेट, गिव मी 6 मंथ, आई एम अनबीटेबल। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक ठाक कर लूंगा अपने आप को, मुझे 1 घंटे दो, मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, ग्रेट, थोड़ा सा अच्छा कर लूंगा। अगर मुझे तुम 6 मंथ देते हो तो मैं अपने आप क्या बना लूंगा, अनबीटेबल, ऐसा बना लूंगा कि मुझे पीछे से कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, अनबीटेबल। ठीक है, समझ में आई कि नहीं समझ में आई ना। तो वैसे ही तुम क्या करते, अभी तुम्हारा एग्जाम आने वाली है ना, आराम से एग्जाम के लिए पढ़ाई कर, तुम जो भी तुम्हारा सिलेबस है, जो छूटा हुआ है, आराम से यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल यूट्यूब का है, खोज ले, उसे तुम्हें मिल जाएगी। इस चैनल के ऊपर तुम्हें बहुत सारे टॉपिक जो है तुमने जो नहीं पढ़ा है तुम्हें मिल जाएगी, आराम से पढ़, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले अच्छी तरह से, और अपने पास रख ले, ओके। तो जब भी कर, अपने आप के लिए क्या कर, अपने आप को जब तक एग्जाम नहीं खत्म होती है तुम्हारा, अपने आप को क्या कर ले, 6 मंथ के लिए गायब कर ले, या जब तक तुम्हारा एग्जाम चला तब तक क्या कर ले, गायब कर ले खुद को, और अपने आप क्या बना ले, अनबीटेबल। तुम ऐसा बना लो मेरे भाई अभी, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल के एग्जाम के समय में। अगर तुमने अभी सही से नहीं पढ़ा ना, तुमने अगर अभी सही से नहीं पढ़ा, तो पता है तुम्हें एग्जाम में बहुत दिक्कतें आ सकती है, इसलिए ऐसा नहीं हो, प्लीज आगे ध्यान रखना, ओके। ठीक है, चलो, तो आई होप तुमने वीडियो पूरा देख ली होगी, तुम्हें मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो क्लास 12th में। ठीक है, मैं अभी इसके नेक्स्ट जो भी मैथ पढ़ाने के बाद इंग्लिश को भी पढ़ाऊंगा, तो ठीक है, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पिताजी का अपना नाम गांव में रोशन करते रह, मचाते रह, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।